हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का 10th लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले जो ये लिखा है इसका मतलब समझते हैं। यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन। ठीक है, यूनिटी का मतलब एकता नहीं समझ लेना, यूनिटी मतलब वन। क्यूब रूट्स तो आप समझते ही हो, क्यूब रूट्स जैसे पावर 1/3, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, वैसे ही क्यूब रूट्स हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, तो यूनिटी का मतलब वन का। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं वन का क्यूब रूट मतलब वन का पावर 1/3। इसका वैल्यू निकालेंगे क्या आता है। तो सोचो, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको मान लो x। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो अब हमको वैल्यू निकालना है x का, क्योंकि वन के क्यूब रूट को हमने मान लिया x। अब हमको निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 का पावर 1/3। अब देखो, 1 का पावर, आप बोलोगे 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको रूल से चलना है। जैसे इधर पावर 1/3 है, तो पावर हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड क्यू करना पड़ेगा। तो इधर तो हो जाएगा एक्स क्यू, और इधर 1 का पावर 1/3 है, इसका पावर 3 करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, यानी आ जाएगा 1। ठीक है, ये आप समझ रहे हो ना, 1 का पावर 1/3 है, इसका पावर 3 की है, तो पावर का पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये कट के आ जाएगा 1 का पावर 1 यानी कि 1। ठीक है, ऐसे करना है आपको। 1 का पावर 1/3 का वैल्यू 1 नहीं लिख देना है, नहीं तो फिर तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट वही होगा। ठीक है, हाँ, 1 आप लिखोगे तो 1 लिखोगे तो आपको सिर्फ एक क्यूब रूट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में 3 क्यूब रूट होता है। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको बाकी का 2 क्यूब रूट भी मिल जाएगा। देखो, एक्स क्यू इक्वल टू 1। अब 1 को इधर लाओगे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और आप जानते हो 1 को तो 1 का क्यू लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया, देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको फॉर्मूले पे ब्रेक करो। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, लो हम लिख देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम नहीं रहता है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी तो प्लस एक्स इंटू 1 यानी प्लस एक्स, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये हो गया इक्वल टू 0। देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया। अब आइदर ये 0 और ये 0। ठीक है, हम लिखेंगे आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये एक क्यूब रूट हो गया। अब देखो, और हम लोग करेंगे ये 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको सॉल्व करो। कैसे, तो आप जानते हो x इक्वल टू ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाई 2a। तो ए का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो हमको यहाँ से देखो मिल गया x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 कितना -3 बाई में 2। ठीक है, ये अब देखो आप, ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 को आप लिख सकते हो i√3। ठीक है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो ना -1 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होगा वो i हो जाएगा, आयोटा, और ये 3 बाहर नहीं निकलेगा तो √3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये एक तो आ गया x इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में x इक्वल टू आ गया, एक x का वैल्यू 1 आ गया, और एक बार x क्या आया, तो देखो यहाँ पे -1 प्लस माइनस और -√3 को, रूट अंडर -3 को आप i√3 लिख सकते हो, तो ये होगा -1 प्लस माइनस i√3, -1 प्लस माइनस i√3
अब बाई में 2 था, ठीक है। तो ये आ गया एक x इक्वल टू 1, एक बार प्लस लोगे तो x का वैल्यू आएगा -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, और एक बार माइनस यहाँ लोगे तो x का वैल्यू आएगा -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो देखो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गया, एक x इक्वल टू 1, एक x इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, और एक आ गया -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। अब देखो ये x इक्वल टू 1, चलो ठीक है, अब इतना बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम इसको एक छोटा सा क्वांटिटी मान लेते हैं और इसको बोलते हैं, ये इसको ओमेगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं ओमेगा। ओमेगा का मतलब समझो, ओमेगा जहाँ भी आपको लिखा मिले तो समझना ये है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसको ओमेगा आप मानोगे तो ये जो होगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर करने पे ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। x इक्वल टू, हम इसको करके दिखा देंगे, अभी लिख दे रहे हैं, इसको हम करके दिखा देंगे कि इसका स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक कमाल की बात ये होता है कि इसका स्क्वायर ये आता है और फिर इसका स्क्वायर ये आ जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही आप ओमेगा मानो, ठीक है। ओमेगा आप इसको भी मान सकते हो और ओमेगा स्क्वायर ये तब आ जाएगा उस केस में, ठीक है। मतलब आप ओमेगा किसी को भी मान सकते हो, इसको या इसको, लेकिन इन जनरल इसी को, ये प्लस जिसके बीच में है उसको ओमेगा माना जाता है और जिसके बीच में माइनस है उसको माना जाता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट भी है, आपको दिख रहा है। इसका कंजुगेट मतलब आई के पहले के साइन को बदलो तो ये आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो ये आ गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ओमेगा एंड x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया क्या, तो 1 का क्यूब रूट, ठीक है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 1 आर, क्या लिखोगे, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 का क्यूब रूट, अब आप सिर्फ 1 नहीं बोलोगे, 1 तो रियल क्यूब रूट होता है और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कोई बोले कि क्यूब रूट्स ऑफ -1 ये क्या होगा, तो सिंपल बोल दो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही बोला जाए क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 8 का क्यूब रूट अभी तक तो आप जानते थे 2, लेकिन नहीं 3 होगा, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 8 का क्यूब रूट, ये सारा 3 क्यूब रूट हो जाएगा, हर एक नंबर का ऐसे ही 3 क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे बोला जाए कि क्यूब रूट्स ऑफ 27, तो क्या बोलोगे, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 का 27 का क्यूब रूट ये मिल गया, ठीक है। यह बोला जाए क्यूब रूट्स ऑफ -27, तो सब में माइनस लगा दो, यानी -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप निकालोगे तो 3 क्यूब रूट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो ये हमेशा याद रखना, ओमेगा है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, ठीक है। आप इंटरचेंज कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर बोला जाए तो ये बोल सकते हो, ओमेगा की जगह पे ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ओमेगा मतलब एक ओमेगा हो गया और दूसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ साथ क्यूब रूट ऑफ 27 -27 और साथ में 8 -8 ये सब भी देखें, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्या प्रॉपर्टीज होता है सो देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 बोलते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोग देखें ये होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो इसका सम कितना होगा, तो इसका सम होगा 0,
ठीक है, यानी इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज हमको मिल गया, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर बोला जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा, ओमेगा को उधर भेजो तो माइनस ओमेगा। कोई बोले ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यूज होता है, मेन तो ये है, इसी से ये बना है, तो मेन ये याद रखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा कोई बोलेगा कि ऐसे ही आप क्या क्यों अपने मन से जो मन सो लिख दीजिएगा, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ये अपने मन से लिख दिए, हम कैसे मान लें। ठीक है, तो चलो नहीं मानो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, एक भी बात मेरा नहीं मानना है मैथ्स के स्टूडेंट होने के नाते। ठीक है, कुछ कुछ मानना है, ठीक है, जहाँ, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं मानो तो चलो हम दिखा देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हम 0 लिखे हैं ना, तो ये दिखा देते हैं। ठीक है, हवा में ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, दिखाते हैं 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना आया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, -1 प्लस i√3/2 ये आया था, प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिखोगे, तो -1 माइनस i√3/2। ठीक है, ये अब देखो आप इसको ऐड करो, ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम होगा 2, तो यहाँ पे तो बाई में 1 है, तो हो जाएगा 2, और फिर ये लिखना है, तो ये प्लस लिखते, लेकिन ये है -1 प्लस i√3, और फिर ये है -1 माइनस i√3। तो देखो माइनस i√3 और प्लस i√3 कैंसिल, और 2, अब -1 ये -2 से 2 कट जाएगा, यानी आ गया 0/2, यानी देख लो 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे ही हम हवा में नहीं बोले थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, देखो यहाँ पे करके दिखा भी दिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, 0। तो यही है पहला प्रॉपर्टीज। ठीक है, काफी ज्यादा यूज होगा इस प्रॉपर्टीज का, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर्टीज 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज 2। ठीक है, प्रॉपर्टीज 2 बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, 1 होगा, मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसी को चला के स्टूडेंट क्या करेंगे, तो 1 इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये याद रखना है, ओमेगा क्यू हमेशा कितना होगा, तो ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलो तो ये अब कोई बोलेगा कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो चलो इसको भी दिखा देता हूँ, वैसे मैं पहला दिखा दिया हूँ, तो अब मुझ पर थोड़ा थोड़ा आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ। ठीक है, तो लेकिन चलो ये भी दिखा देता हूँ, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 मल्टीप्लाई करने से। ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस i√3/2। ठीक है, अब देखो ये इसको मानो a, इसको b, तो देखो a प्लस बी, और इसको -1 को a माने हैं, तो a अब माइनस बी, देख रहे हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, अब माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो बी स्क्वायर होगा i स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, अब बाई में 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो ये हो गया 1, और i स्क्वायर -1 देगा, तो ये प्लस, और ये 3 बाई 4, तो 1 प्लस 3 4, तो 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। देखो बोले थे ना 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 आएगा बोले थे, और आ गया। ठीक है, मतलब ओमेगा का क्यू आप करोगे तो ये होगा 1। ठीक है, अब देखो ओमेगा का क्यू इक्वल टू 1, अब जैसे हम लोग i⁴ याद करो 1 लिखे थे, अब इससे कोई भी i के पावर का वैल्यू हम लोग लिख सकते थे, जैसे i का पावर 5 पूछता था तो i का पावर 4 इंटू आई लिख देते थे, और i का पावर 4 1 हो जाता था, तो इसका वैल्यू i ही आ जाता था, 1 इंटू आई।
या कोई भी आई का पावर कितना भी हमको चाहिए था, आई का पावर 265 चाहिए, तो 265 को याद करो 4 से डिवाइड करते थे, और जो रिमाइंडर आता था वही आई का पावर रिमाइंडर हम लोग आंसर लिख देते थे। तो सिमिलरली यहाँ देखो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 आ गया ना, तो जैसे देखो यहाँ पे आपको मिलेगा ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। अब ओमेगा का कोई भी पावर पूछे, जैसे ओमेगा का पावर 4 पूछे, तो आप इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यू तो 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। मतलब ओमेगा का पावर 4 ओमेगा, फिर आपको ओमेगा का पावर 5 पूछे तो आप लिख दो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यू 1, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कितना भी ओमेगा का पावर आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कैसे, ये तो छोटा छोटा हो गया। हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा मतलब कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा हो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लो ओमेगा का पावर n हो जाए, n का वैल्यू मान लो कुछ भी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये n को 3 से डिवाइड करेंगे। देखो i का इंटीग्रल पावर निकालने के लिए i का पावर जितना होता था उस पावर को 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ ओमेगा के इंटीग्रल पावर निकालने के लिए ओमेगा का जो पावर है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखना है रिमाइंडर कितना आता है। मान लो रिमाइंडर आया r मान लिए, जैसे रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आएगा। रिमाइंडर 3 आएगा तब तो वो आप डिवीजन ही से नहीं किए हो। ठीक है, तो 0 1 2 आ सकता है। तो जो भी आए, रिमाइंडर 0 आए, 1 आए, 2 आए, मान लो रिमाइंडर r आ गया, तो ओमेगा का पावर n कितना भी बड़ा पावर हो उसको आप 3 से डिवाइड करना, और जो रिमाइंडर आए वही लिख देना ओमेगा का पावर रिमाइंडर आंसर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो ओमेगा का पावर मान लो आपको कुछ भी चाहिए, मान लो ओमेगा का पावर 100 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 3 3 जा 10 बचा, सॉरी 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9 बचा 1, और फिर 0 आया तो 3 3 जा 9, और रिमाइंडर आ गया 1। हमको यहाँ पे क्या आया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखना है रिमाइंडर क्या आया। रिमाइंडर आया 1, तो लिख देंगे ओमेगा का पावर 100 इक्वल टू ओमेगा का पावर 1। ठीक है, तो ओमेगा का कोई भी पावर आप निकाल सकते हो। जैसे और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए ओमेगा टू दी पावर 2020, ठीक है, वैसे 2020 काफ़ी मनहूस साल रहा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई, चलिए कैसे करके ये बीत जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओमेगा टू दी पावर 2020 2020, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो इसके लिए आप 2020 को मतलब 2020 को 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 3 6 18 और बचा 2, तो 2 आएगा, तो 3 7 21 बचा 1, और 0 रखोगे तो 3 3 9 बचा रिमाइंडर 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आया उससे कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर आया 1, तो ओमेगा का पावर 2020 क्या होगा, तो ओमेगा का पावर 1, रिमाइंडर 1 आया तो आंसर ओमेगा का पावर 1 यानी कि ओमेगा। ठीक है, ओमेगा टू दी पावर 2020 क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी ओमेगा का पावर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आयोटा और ओमेगा में बस यही डिफरेंस है कि आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 होता था, और यहाँ पे ओमेगा का पावर 3 ही 1 हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ हम 4 से डिवाइड करते थे, यहाँ 3 से डिवाइड करने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना। ओमेगा टू दी पावर 1947, ओमेगा का पावर 1869, ओमेगा टू दी पावर क्या 1857, ओमेगा टू दी पावर कुछ भी ले लो 15 से 26, ओमेगा का पावर 20507। ठीक है, ओमेगा का पावर क्या लिख दो, अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, जो भी तुम्हारा मोबाइल नंबर है वो लिख कर देखो क्या आता है। ओमेगा टू दी पावर कुछ भी, चलो बहुत हो गया, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 5357928। ठीक है,
अच्छा, एक आप यहाँ आपको लग रहा है कि इतना बड़ा नंबर को 3 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो आपको एक रूल मालूम होना चाहिए कि किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना इस नंबर के सम को 3 से, मतलब इसमें जो दो डिजिट यूज हुआ है उसके सम को 3 से डिवाइड करने में जो आएगा रिमाइंडर वही आएगा पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर। मतलब इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने से अच्छा है कि इसके डिजिट्स को ऐड कर दो, जैसे 8 + 2 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 5 31, 31 और 3 34। मतलब 34 को आप 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और बचा ये 4, तो 3 1 जा 3, दैट इज 1 आ गया रिमाइंडर। तो 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो और शॉर्टकट हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ओमेगा का पावर 1, रिमाइंडर 1 आया तो ओमेगा का पावर 1 आंसर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर तुम्हारा 10 डिजिट का होगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, उसके डिजिट्स को ऐड कर दो, डिजिट्स को ऐड कर दो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, तो जो आएगा वही, जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे मोबाइल नंबर को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। तो चलिए ये सब आप निकाल लेना खुद से, ये जितना एग्जाम्पल दिए हैं ये सारा ये होमवर्क रहा, आप इसका वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। चलो, तो हम देख क्या रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज 2 हम लोग देख रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, दैट इज ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। और प्रॉपर्टीज 1 क्या देखे थे, तो प्रॉपर्टीज 1 हम लोग देखे थे कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज 3, ठीक है। प्रॉपर्टीज 3 देखो क्या है, तो बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ इच अदर, ठीक है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे का स्क्वायर होता है, मतलब एक का स्क्वायर करो दूसरा आ जाता है और दूसरे का स्क्वायर करो तो पहला आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, जैसे ये -1 + i√3/2, ठीक है। और एक क्या है, तो -1 - i√3/2। तो आप देखो इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा। आप देख सकते हो इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं, जैसे ये -1 + i√3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाले का स्क्वायर बाई नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर तो 4 आ गया, ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे तो a - b का होल स्क्वायर यानी a² तो 1, b² करोगे तो ia² और √3 का स्क्वायर 3, -2ab तो -2i√3 ये होगा। अब देखो ये होगा 1 और माइनस, यहाँ पे देखो आई स्क्वायर -1 देगा तो -3, अब -2i√3/4। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2, अब -2i√3/4, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो -1 - i√3 अब /4, 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो, तो देखो 2 से 2 कट गया और बचेगा क्या, तो -1 - i√3/2, ठीक है, ये बच गया। मतलब देखिए हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर किए, इसका, तो ये आ गया, ये देखो -1 - i√3 ये दूसरा आ गया, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर किए तो हमको ये मिल गया। और आप यहाँ कमाल की बात ये होती है कि इसका स्क्वायर मतलब दूसरे का स्क्वायर आप करो तो पहला मिल जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, ये कंफर्म है, आप करके देखना, इसका स्क्वायर ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का स्क्वायर होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होता है ना, एक 1, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये तो रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो ये एक दूसरे का स्क्वायर होता है। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज 3 क्लियर हो गया होगा।
तो ये रहा प्रॉपर्टीज 3। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमको याद आया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बदले इमेजनरी दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इमेजनरी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रियल को भी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, रियल इमेजनरी दोनों को मिला के वो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब वन भी इंक्लूड हो सकता था, तो इसलिए इमेजनरी बोल दिए। इमेजनरी जिसमें आई हो, तो इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब वन नहीं लेना है, ये लेना है और ये लेना है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज 4। ठीक है, प्रॉपर्टीज 4 हम लोग बोलते हैं कि इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, मतलब आप ओमेगा का कंजुगेट लो तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लो तो ये आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, आप देखें इसे, एक था क्या -1 प्लस आई रूट 3/2 और एक था -1 माइनस आई रूट 3/2। तो बोले इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसका कंजुगेट यानी आई के पहले के साइन को बदलो तो ये आ जाएगा, मतलब ओमेगा का कंजुगेट लिए तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, या इसका कंजुगेट पूछे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आई के पहले के साइन को बदल देना है, तो ये हो गया इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, फिर आप अगला प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज 5, इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो, जो ये इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/ओमेगा हम पूछे तो इसका वैल्यू आप ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, या 1/ओमेगा स्क्वायर बोले तो इसका वैल्यू आप ओमेगा बोल सकते हो। ठीक है, काफी सिंपल है। जैसे यही 1/ओमेगा स्क्वायर के कोई बोले कि कैसे ओमेगा, आप बोले तो आप ऊपर नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऊपर नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई किए तो ऊपर आ गया ओमेगा, नीचे आ गया ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू आप जानते हो 1 होता है, तो ओमेगा/1 यानी ओमेगा आ गया। ठीक है, तो देखो 1/ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया ओमेगा, और 1/ओमेगा क्या होगा, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज 6। ठीक है, प्रॉपर्टीज 6, ये देखो ये प्रॉपर्टीज है, बोलते हैं 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 3। कब, तो इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब n 3 का मल्टीपल है। जैसे n का वैल्यू मान लो 3 ही आ गया, या 6 आ गया, या 9 आ गया। ठीक है, ये सब आ गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम लें, मान लो केस 1 ले लें, केस 1 ले लें कि इफ n इक्वल टू 3i, मल्टीपल ऑफ 3 को आप 3i बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n क्या हो जाएगा, तो 1 तो 1 ही रहेगा। ओमेगा का पावर n की जगह पे आप 3i लिख सकते हो, प्लस ओमेगा का पावर 2n, तो ये लिख सकते हो 6i। अब देखो 1 प्लस ओमेगा का पावर 3i है, 3i। ठीक है, मतलब 3 का मल्टीपल है, तो इसको आप ओमेगा क्यू का पावर i लिख सकते हो, और ओमेगा क्यू जानते हो 1 होता है, या ओमेगा का कोई भी पावर लो और वो 3 का मल्टीपल हो, जैसे ओमेगा क्यू या ओमेगा का पावर 6, ये सारा 1 होता है। ठीक है, तो ओमेगा का पावर 3i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। फिर ओमेगा का पावर 6i भी देखो 3 से डिविजिबल है, तो ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। वहीं आप कुछ और लो, 3i न लेकर मान लो केस 2 लिए कि इफ n नॉट बिलोंग्स टू 3i। ठीक है, मतलब कि नॉट बिलोंग्स टू 3i, मतलब कुछ भी ले सकते हो, 3i प्लस 1, 3i प्लस 2, ये सब ले सकते हो।
ठीक है, तो इस केस में वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी वन प्लस ओमेगा का पावर एन प्लस ओमेगा का पावर 2n, ये क्या होगा, तो 1 ओमेगा का पावर n। अब n देखो हम कुछ भी ले रहे हैं 3i को छोड़ के, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं तो कुछ भी 5 ले सकते हो आप, तो n के जगह पे 5 ले लिए, ठीक है। चलो n इक्वल टू 5 ले लिए, एक एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। तो ओमेगा का पावर 5 अब प्लस ओमेगा का पावर 2 इंटू एन मतलब 2 इंटू 5 मतलब 10, तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा का पावर 5 क्या होगा, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा के पावर 5 को आप ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, और ओमेगा क्यू तो 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। फिर ओमेगा का पावर 10 जो होगा वो ओमेगा होगा, क्योंकि ओमेगा के पावर 10 को आप ओमेगा का पावर 9 इंटू ओमेगा लिख सकते हो, तो ओमेगा का पावर 9 का वैल्यू अगेन 1, और ओमेगा जो बचा वो ओमेगा हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे ना, पहला प्रॉपर्टीज कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो देखो हम कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं लें तो 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n का वैल्यू 0 हो जाएगा, और n के जगह पे 3 का कोई मल्टीपल ले लें तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना। हम लोग अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन है कि इफ़ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड, ठीक है, मतलब ओमेगा के बारे में बोल दिया गया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। एक नंबर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या सिंपल आप यहाँ पे लिख दो। जैसे 1 नंबर को हम सॉल्व करने जाएं तो 1 प्लस ओमेगा क्या लिखोगे, आपको पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जगह पे लिख दिए हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर से, और फिर देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा है ही तो माइनस ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा होगा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा ओमेगा क्यू, यानी 4 ओमेगा क्यू आप जानते ही हो 1 होता है, तो ये हो गया 4 आंसर, ठीक है। देखो कितना आसानी से निकल गया। अब देखो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई करते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, थोड़ा बड़ा जाता लेकिन निकल जाता, ठीक है। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा का पावर 8, ठीक है। ये देखते हैं क्या था दूसरा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा का पावर 4 अब 1 माइनस ओमेगा का पावर 8, ये था। अब देखो आप 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हो, तो आप ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा का पावर 4 को आप सिंपल 3 से डिवाइड करो ना, देखो 1 रिमाइंडर आता है तो ओमेगा का पावर 1 हो जाएगा, तो इसलिए ओमेगा। इसको ओमेगा का पावर 8 को आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ओमेगा का पावर 8 है, 8 को आप 3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 3 2 जा 6 और रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा के पावर 8 को ओमेगा स्क्वायर आप लिख दिए। तो देखो यहाँ पे आ गया 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा, मतलब 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2 ए मतलब माइनस 2 ओमेगा, फिर ये आ जाएगा 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा का पावर 4, अब माइनस 2 ए भी करोगे तो माइनस 2, ए तो 1 है बी है ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो फिर से प्रॉपर्टीज लगाओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
आपको ये प्रॉपर्टीज मालूम है ना, 1 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा, तो ओमेगा को उधर भेज दो, तो 1 हो जाएगा -ओमेगा, तो ये हो गया -ओमेगा और पहले से है -2 फिर 1 का पावर 4, अच्छा ओमेगा का पावर 4 का मतलब ओमेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है एक्चुअली 1 ठीक है। अब 1 क्या होगा, तो 1 होगा -ओमेगा², अब -2 ये आप समझे कि नहीं समझे। ओमेगा का पावर 4 जो होता है वो होता है ओमेगा, ठीक है। तो 1 का पावर 4 का मतलब 1 ठीक है। और 1 को आप लिख सकते हो क्या, तो -ओमेगा², तो वही लिख दिए। अब देखो -ओमेगा -2 हो जाएगा -3 और -ओमेगा² होगा -3 अब देखो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 और ओमेगा इंटू ओमेगा² होगा ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू आप जानते ही हो 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 9, ठीक है। तो देखो कितने आसानी से आप बस ये सारा प्रॉपर्टीज याद रखो तो ये सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ये है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब बाई में b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस में ये चीज है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखो यही था ना, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे में क्या है, तो नीचे में है b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको, आप ध्यान से देखो कैसे बनेगा। ऊपर में यहां पे a फ्री है और नीचे में a में क्या मल्टीप्लाई है, तो a में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आप एक को कोई मिलाओ, जैसे a ओमेगा स्क्वायर है और यहां पे a है, तो ऐसा करो कि आप ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब यहां पे है ना a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अब बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप ऊपर नीचे क्या कर दो, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें देखो इसमें क्या है, तो इसमें यहां पे a है और नीचे a के साथ ओमेगा है, ठीक है। तो ऊपर भी a ओमेगा लाने के लिए ऊपर नीचे अब यहां पे ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखना इसको, ये a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अब बाई में क्या किए, बाई में पहले जो था वो लिख दो ए सी प्लस ए ओमेगा अब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये देखो ये a को ओमेगा स्क्वायर को ये तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो होगा a ओमेगा स्क्वायर, फिर b ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो हो जाएगा b ओमेगा क्यू, और c ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और बाई में ये वैसे ही लिख दो b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 1/ओमेगा स्क्वायर को वैसे जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे ऊपर में ओमेगा तीनों से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a ओमेगा, b ओमेगा इंटू ओमेगा तो b ओमेगा स्क्वायर, और c ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा तो c ओमेगा क्यू। अब बाई में कितना, तो बाई में c प्लस ए ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर इंटू, ये देखो ऊपर वाला तो यूज हो गया, नीचे वाला वैसे ही रह गया। अब देखो ये क्या आ गया, तो ये आ गया a ओमेगा स्क्वायर प्लस ये देखो b ओमेगा क्यू है, तो ओमेगा क्यू आप जानते हो 1 होता है, तो ये सिर्फ हो जाएगा b, और ओमेगा का पावर 4 ओमेगा होता है तो ये c ओमेगा हो गया। अब बाई में कितना, तो बाई में b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1/ओमेगा स्क्वायर को आप ओमेगा लिख सकते हो, ठीक है। बोले थे ना कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो ये हो गया a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर, और ये c ओमेगा क्यू का वैल्यू तो ओमेगा 1 होता है तो ये हो गया c। अब बाई में c प्लस ए ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1/ओमेगा क्या होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अब देखो ये कटेगा a ओमेगा स्क्वायर, देखो यहाँ पे है b, यहाँ पे है c ओमेगा, मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे
ऐसा था नहीं, हम क्रिएट किए, जितना ऊपर उतना ही नीचे हम क्रिएट कर दिए। तो ये कट के आ गया कितना, तो 1, तो 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा प्लस, देखो ये भी कट गया, सी है नीचे, ए ओमेगा और बी ओमेगा स्क्वायर है, तो ये इससे कट गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। और आप जानते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना, -1 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, क्योंकि देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। 1 को उधर भेजो तो -1, ठीक है। तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया -1। तो आई होप अब आपसे भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब पूरा इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्व द इक्वेशन इतना लो लिख देते हैं, इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में इसका सॉल्यूशन लिखना है, मतलब सिर्फ रियल सॉल्यूशन ही नहीं, इमेजनरी सॉल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये है x माइनस 1 का क्यूब अब प्लस 8, आप इसको इक्वल टू -8 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आ गया x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू -8, तो x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, -8 का पावर 1/3, ठीक है। इधर पावर 3 था तो उधर पावर भेज दिए कितना, 1/3। अब देखो x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, -8 का क्यूब रूट, और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि -8 का क्यूब रूट होता है -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x माइनस 1 का वैल्यू ये हो गया, मतलब x माइनस 1 का वैल्यू एक बार -2, एक बार x माइनस 1 का वैल्यू -2 ओमेगा, और x माइनस 1 का वैल्यू -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगा, -1 को उधर भेजो तो 1 - 2 दैट इज -1 आएगा, फिर -1 को उधर भेजो तो x का वैल्यू 1 - 2 ओमेगा आएगा, और एक बार x का वैल्यू 1 उधर जाएगा तो 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको ये मिल गया, -1 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये सॉरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, मतलब इसका सॉल्यूशन मिल गया ये, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये मिल गया। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखे, बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखे आज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इस पे कुछ क्वेश्चन देखे, उसका प्रॉपर्टीज देखे। तो आप प्रॉपर्टीज याद रखना, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसे ओमेगा का वैल्यू क्या होता है वो सब आप याद रखना, ठीक है। तो हम लोग आगे और भी इससे रिलेटेड कुछ देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, फिर यही कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और टॉपिक के साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।